नमस्कार। उन सभी का स्वागत है जिनके भीतर ये सवाल उठता है जो अनुराग ने पूछा है कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। सवाल तो उठता है, मगर अभी तक जितना भी पढ़ा, सुना और समझा, उसमें ऐसा कुछ आपके पढ़ने, सुनने, समझने में नहीं आया जो आपको संतुष्ट कर सके, जो आपको बता सके कि हाँ, यह जीवन का उद्देश्य है। तो आप सभी का स्वागत है। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो समझ भी आएगा। तो अनुराग ने प्रश्न पूछा है कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। तो अब मैं अनुराग से और आपसे बात कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं है अनुराग कि आपने इस प्रश्न का कोई अपने तरीके से जवाब नहीं स्वीकार करके रखा है, या आपने इसके बारे में कहीं और से नहीं सुना या नहीं पढ़ा है। ऐसा तो नहीं है। अगर ये सवाल आपके लिए ज़रूरी है तो आपने इसको जानने समझने के लिए और अन्य जगहों पर भी पढ़ा होगा, सुना होगा। लेकिन फिर भी ये सवाल बचा हुआ क्यों है? क्योंकि या तो वहां से आपको ऐसा कोई जवाब नहीं आया जो आपके सवाल को खत्म कर दे, या फिर जिन्होंने बताया वो स्वयं भी उसको नहीं समझते, और उन्होंने अगर समझाया भी हो तो हो सकता है कि आप ही नहीं समझ पाए हो कि उन्होंने कहा क्या है। आपने कुछ और ही अर्थ लगा लिया उनकी बातों का। इसीलिए आप इस प्रश्न को फिर से पूछ रहे हैं। ये बात समझ रहे हैं आपके मन में कैसे काम कर रही है कि क्यों आप ये सवाल उठा रहे हैं। हम उस बात पर तो आ ही नहीं रहे हैं अभी कि क्या ये सवाल आपका है भी, या बस आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सब पूछते हैं। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये स्वीकार करके चल रहे हैं कि यह सवाल आपका ही है। अन्यथा ध्यान से अगर अपने भीतर झांकोगे तो आप ये पाओगे कि इस सवाल का कोई अर्थ नहीं है, और ये सवाल चूंकि आपका है ही नहीं। पर उसको छोड़िए, हम ये मानते हैं कि ये सवाल आपका ही है। तो आप ये सवाल दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अभी तक आपको या तो सही जवाब नहीं मिला, या फिर मिला तो आपने उसको समझा नहीं, सुना नहीं। तो ध्यान से जो बात हो रही है उसी को सुनिए, अन्यथा कल किसी और से जाकर पूछेंगे। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आपने यही प्रश्न क्यों पूछा? 50 लोग हैं, सबके अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं। तो वो सब भी अपने अंदर झांके कि आपके अंदर जो सवाल उठ रहा है, अभी अभी आप जब सुन रहे हैं मुझे, तब भी आपके मन में कोई सवाल उठ रहा होगा, ठीक? या फिर थोड़ी देर में उठ जाएगा। देखिए कि आपके मन में वही सवाल क्यों उठ रहा है और क्यों आप उसी सवाल को पूछना चाहते हैं। देखो, अगर इस पर विचार नहीं करोगे, इसको समझोगे नहीं, तो समाधान नहीं हो पाएगा, समझ नहीं पाओगे। तो जो सवाल आपने पूछा है, या आप में से जो सुन रहे हैं, जिनके मन में सवाल उठ रहा है, पूछिए कि यही सवाल क्यों उठ रहा है और क्यों मैं इसी सवाल को पूछना चाह रहा हूं। चलो थोड़ा सा सरल करता हूं, आगे बढ़ाता हूं। आपने ईश्वर, आत्मा, सजगता, दृष्टा, दृश्य, आत्मज्ञान, प्रेम, ये सारे शब्द जो हैं सुने होंगे ना? क्या आप ये शब्द आज से 5 साल, 10 साल, 20, 50 साल पहले जानते थे? कहने का तात्पर्य है कि जब आप पैदा हुए थे, क्या तब आप इन शब्दों के साथ पैदा हुए थे? क्या इन सवालों के
साथ पैदा हुए थे। जिन शब्दों को आप सुन रहे हैं, जो शब्द आप अपने सवालों में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वे शब्द बस उधार के नहीं हैं? कहने का तात्पर्य है कि क्या वे सवाल सचमुच आपके अपने हैं? आप जब ये कह रहे हैं कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, तब झांकिए अपने अंदर। क्या आपके अंदर ये मान्यता नहीं बैठी है कि जीवन का कोई मूल उद्देश्य तो होता है? आप क्या पूछ रहे हैं? वो उद्देश्य क्या है? मतलब ये आप मानकर बैठ गए हैं कि कोई मूल उद्देश्य होता है, बस मैं जानता नहीं हूं कि वो मूल उद्देश्य क्या है। और आसपास सारी दुनिया हमें दिखाई देती है। किसी से भी पूछो, उसका कोई उद्देश्य है। वो कुछ पाना चाहता है, वो कुछ बनना चाहता है, वो कुछ करके दिखाना चाहता है, वो कुछ हासिल करना चाहता है, वो कहीं पहुंचना चाहता है, वो कुछ हो जाना चाहता है। हर तरफ हर कोई, उससे पूछो ये क्यों कर रहा है, तो उसके पास कोई जवाब होगा कि इसलिए कर रहा हूं। वो जो इसलिए है वो उसका उद्देश्य है। किसी ने 1 दिन का उद्देश्य बना रखा है, किसी ने 10 दिन का, किसी ने 10 साल का, किसी ने जीवन का, पर हर किसी के पास उद्देश्य है। मगर उन सबके पास भी क्यों है? क्योंकि उन्होंने भी मान रखा है कि जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए, होता है, ऐसा मान रखा है, होता है। और इसीलिए फिर उन्होंने जो उनको समझ आया बना लिया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो सवाल है, क्या ये आपका अपना है? क्या सचमुच ये आपके अंदर से आ रहा है कि मैं जीऊं तो जीऊं क्यों, या जीऊं किसके लिए, मेरा जीवन है ही क्यों? ये बस इसलिए आ रहा है क्योंकि थोड़ा आध्यात्मिक दिख जाए सवाल करके। तो दुनिया को देखकर, जीवन को देखकर एक बात तो, एक मान्यता तो आपने अपने भीतर बैठा ली है कि जीवन का उद्देश्य होता है। ठीक? अगर ये मान्यता, देखो, या तो आपको किसी सवाल का जवाब पता होता है, उसकी समझ होती है, या फिर आप उसको मान लेते हैं, तो फिर उसके बारे में आप सवाल नहीं करते। आपने ये क्यों नहीं पूछा कि जीवन का क्या कोई उद्देश्य होता है? आपने पूछा है जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। मतलब जीवन का उद्देश्य होता है, ये आप मानकर बैठे हैं, इसीलिए आपने उस सवाल को पूछा नहीं, है ना? तो पहला सवाल है कि जीवन का क्या कोई मूल उद्देश्य होता है, उसको आपने मान लिया। वो भी इसलिए मान लिया क्योंकि दुनिया में सब ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि सबके पास कोई उद्देश्य है, तो आपने मान लिया कि उद्देश्य तो होता है। मगर दूसरे सवाल का आपको जवाब अभी तक मिला नहीं कि मूल उद्देश्य होता क्या है। तो वो सवाल आप मुझसे पूछ करके एक कोने में रख लेना चाहते हैं कि भैया जीवन का मूल उद्देश्य होता है और जीवन का मूल उद्देश्य यह है। मतलब इस सवाल का जवाब भी आप बाहर से ही लेना चाहते हैं, मतलब उधारी का ही लेना चाहते हैं। चलो थोड़ा सा और सरल करते हैं, फिर से उसी बात पर आते हैं कि मान लेते हैं कि ये सवाल आपका अपना है। तो फिर मेरा वही सवाल दोबारा कि आप ये सवाल पूछ क्यों रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारे अंदर, मैं अभी आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके अंदर सवाल पैदा क्यों होते हैं, क्यों आप किसी से सवाल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे अंदर कोई मान्यता रहती है। ठीक? हम कुछ मान लेते हैं कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा तो होता है, वैसा तो होता है ना? और खासकर दुनिया को देख करके ही हम कई तरह की मान्यताएं अपने अंदर बैठा लेते हैं। पहली बात। ठीक? उस मान्यता के कारण क्या होता है? हमारे जीवन में दुख, बेचैनी, तनाव, चिंता,
डर, इस तरह की जो भी हम चीजें कहते हैं, बातें कहते हैं, वो सब पैदा हो जाती हैं। पहले हमारे अंदर कोई मान्यता बैठ जाती है, उस मान्यता के कारण फिर हमारे अंदर डर पैदा होता है, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, भय, बेचैनी, यह सब पैदा होते हैं। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, आप अपने जीवन में इन सब का अनुभव करते हैं। ईमानदारी से इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो पहले आती है मान्यता, ठीक। अज्ञान के कारण मान्यता हमने माने कुछ मान लिया। जैसे अभी आपने मान रखा है कि जीवन का कोई उद्देश्य तो होता है, मगर मुझे नहीं पता कि क्या होता है। तो होता है, ये तो आपने मान रखा है। इसी तरह से आपने बहुत सारी हम मान्यताएं अपने अंदर मान रखते हैं, फिर उससे पैदा होती है, हमने कहा, बेचैनी, दुख, तनाव, चिंता इत्यादि। तो मान्यता, मान्यता से बेचैनी, और फिर उस बेचैनी से खड़ा होता है सवाल। मान्यता, अज्ञान से मान्यता, मान्यता से बेचैनी, और बेचैनी से सवाल। तो आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आपका सवाल है कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, ठीक। तो आप मुझसे ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपके अंदर ये मान्यता बैठी हुई है कि जीवन का कोई मूल उद्देश्य होता है, ठीक। पर ये तो हमने कहा, या तो आप किसी बात को समझते हैं तो उसके बारे में फिर आपको कोई सवाल नहीं उठता। इसलिए सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि आपने मुझसे यही सवाल क्यों पूछा। उसका जवाब यह है कि आपने मुझसे यही सवाल इसलिए पूछा कि ना तो इस सवाल को आपने मान रखा है, ना आप इस सवाल को समझते हैं। वो सवाल जिनका कुछ भी जवाब या तो हम मान लेते हैं या जिनको हम समझते हैं, उनके बारे में कोई सवाल खड़ा नहीं होता। दुनिया, आपके आसपास इतना कुछ है, आपके जीवन में इतना कुछ है, उन सब के बारे में आपने प्रश्न नहीं किया ना। क्यों? क्योंकि या तो उनके बारे में आप ये मानकर चल रहे हैं कि आप उनको समझते हैं, या फिर आप ये मानते हैं, या तो आप उनको सचमुच समझते हैं या फिर आप ये मानते हैं कि आप उनको समझते हैं। सवाल किस बारे में करते हैं? जहां आप ना तो ये मान रहे हैं कि आप समझते हैं और ना ही आप उसको समझते हैं। ना तो आप समझते हैं, ना आप मानते हैं कि समझते हैं, इसलिए आप सवाल करते हैं। तो आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? क्योंकि पहला जो सवाल है कि जीवन का उद्देश्य तो होता है, यह आपने मान रखा है। अज्ञान के कारण आपने ये मान रखा है कि जीवन का कोई उद्देश्य होता है। तो यह हुआ अज्ञान के कारण एक मान्यता आई, और उस मान्यता के कारण क्या हो रहा? नए सवाल खड़े हो गए। क्या खड़ा हो गया कि भैया फिर जीवन का मूल उद्देश्य है क्या? तो अब क्या हुआ? मान्यता से आया नया सवाल, और सवाल का मतलब ही क्या होता है? बेचैनी, तनाव, चिंता, दुख। आप क्यों पूछ रहे हैं सवाल? इसलिए पूछ रहे हो ना क्योंकि ये सवाल आपकी खोपड़ी में घूमता रहता है। आप नहीं जानते कि जीवन का उद्देश्य क्या है। आप दिन भर भटकते रहते हैं, समझ ही नहीं है कि हम जी क्यों रहे हैं। तो ये सवाल आपकी खोपड़ी में घूमता रहता है कि मैं जी क्यों रहा हूं। और चूंकि ना तो आपने ये मान लिया है कि हम इसलिए जीते हैं, माने जीवन का उद्देश्य यह है, ना ही आप इस सवाल को समझते हैं, इसी कारण आप फिर परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं। जीवन में कई तरह की मान्यता है तो उनसे अनेक तरह की बेचैनी उठती है, कभी डर के रूप में, कभी ईर्ष्या के रूप में, कभी चिंता, कभी तनाव के रूप में, कभी दुख के रूप में। तो इस बात को देख लो कि आपकी खोपड़ी में अगर कोई सवाल घूम रहा है तो वो वही सवाल है जिसको या तो आप समझते नहीं हैं या जिसको आपने माना नहीं है। जिसको समझते हैं, जिसको मानते हैं,
जिसका जवाब आप मान चुके हैं, वो तो आपकी खोपड़ी से रफा दफा हो जाता है। तो आप ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये घूमता रहता है आपकी खोपड़ी में, और खोपड़ी में ये सब घूमते रहते हैं ना सवाल, तो बड़ी बेचैनी उठती है, बड़े हम तनाव में रहते हैं। तो अब फिर से अपने अंदर झांकिए, आपकी असली समस्या ये सवाल है या इस सवाल का आपकी खोपड़ी में घूमने के कारण बेचैनी का पैदा होना? तो माने आपकी समस्या ये सवाल है या वो बेचैनी है, वो तनाव, वो चिंता, वो डर है जो इस सवाल को नहीं समझने के कारण पैदा होता है। अज्ञान के कारण हम मान लेते हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और कई तरह की बातें। उनके कारण दुख, बेचैनी, चिंता, तनाव, दुनिया भर की समस्याएं पैदा होती हैं, और फिर वहां से उठते हैं सवाल। तो आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं ना कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, ये इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि आपको मूल उद्देश्य जानना है और ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, आप ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इस सवाल के खोपड़ी में घूमने के कारण आप बेचैन हैं, आप परेशान हैं, आप डरे हुए हैं इस बात को लेकर के, आप भविष्य की चिंता में पगलाए हुए हैं, आपको कई तरह की चिंता है। आप दूसरों के जीवन को और अपने जीवन को देखते हैं तो शायद हीन भावना से भर जाते हैं और कई तरह की समस्या पैदा होती है। इसलिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं। तो वास्तव में आपको क्या चाहिए? आपको इस बेचैनी से मुक्ति चाहिए। आपको इस सवाल का जवाब नहीं चाहिए कि जीवन का उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या है, क्योंकि जीवन का मूल उद्देश्य कुछ होता है, यह भी तो प्रश्न होना चाहिए ना। सवाल यह है कि क्या कोई उद्देश्य होता भी है जीवन का? क्या पता जीवन का कोई उद्देश्य हो ही ना, और आप बस जबरन पूछ रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आपकी समस्या यह नहीं है कि आपको नहीं पता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। आपकी समस्या यह है कि आप ये मान चुके हैं कि जीवन का कोई उद्देश्य होता है, मगर आपको वो नहीं पता, इसलिए परेशान है। तो वो परेशानी, वो चिंता, वो तनाव, वो डर जो उस उद्देश्य, उस सवाल का जवाब नहीं, उस सवाल का उत्तर नहीं जानने के कारण जो समस्याएं खड़ी होती हैं, वो आपकी समस्या है। आपको उनसे मुक्ति चाहिए। फिर से कहूंगा, क्या जो कुछ सवाल आपके मन में उठ रहे हैं, क्या दुनिया में हर व्यक्ति के वही सवाल हैं? नहीं ना। हर व्यक्ति से पूछोगे तो कई तरह के सवाल उभर करके आएंगे। वो सारे सवाल आपके अंदर क्यों नहीं घूम रहे? क्योंकि आप अभी उनको महत्व नहीं दे रहे हैं। जिस बात को आप बड़ा महत्व देने लग जाते हैं, चाहे अज्ञान के कारण या किसी अन्य कारण से, उसी बात को लेकर के सवाल आपके अंदर खड़े होते हैं। तो जिन बातों को लेकर के आप कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप उनसे परेशान हैं ही नहीं। और उनसे आप परेशान नहीं है तो आप उनकी फिक्र भी नहीं करते ना, उनकी बात भी नहीं करते ना। दिन से आप परेशान नहीं है, आप उनकी बात भी नहीं करते। क्या हो रहा है उनके संबंध में, क्या नहीं हो रहा है, आपको उसकी कोई परवाह नहीं। आप अपनी जिंदगी जीते हैं अपने ढंग से, है ना। आप मौज में रहते हैं। आपके मन में सिर्फ ये सवाल ही तो नहीं घूमता ना, दुनिया भर की कई चीजें आपके मन में घूमती है। खाना, पानी, रोटी, शब्द, विचार, घर का रास्ता, कोई पुस्तक, बहुत सारी चीजें आपके मन में चल रही हैं, अभी विचार चलते रहते हैं। क्या वो सब ही आपको परेशान करते हैं? नहीं करते ना। मोबाइल का लॉक कैसे खोलते हैं आपको याद है, वो आपको परेशान नहीं करता, मगर लॉक खोलने के लिए विचार करना पड़ता है कि हाँ ये लॉक है, पर वो आपको परेशान तो नहीं करता ना। आपका सवाल किस बात से संबंधित होता है? उससे जो आपको परेशान करती है। तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या हुआ? जीवन का उद्देश्य यही हुआ कि हम अपने
मन में उठने वाले सवालों को समझें कि ये सवाल क्या हैं, ये सवाल कहां से आ रहे हैं, ये सवाल क्यों आ रहे हैं, इनका स्रोत क्या है, इनकी जड़ क्या है, ताकि उन सवालों के कारण उठने वाली बेचैनी, चिंता, तनाव, डर, समस्याओं से मुक्त होकर के हम बेपरवाह सुकून से चैन की जिंदगी जी सकें। क्या ऐसा नहीं है? अगर ये सवाल आपको बेचैन नहीं करता है, परेशान नहीं करता है, तो क्या आप इसको पूछना भी चाहेंगे? हो सकता है जब आपने ये सवाल लिखा तब आपके खोपड़ी में और भी कई सारे सवाल चल रहे होंगे, पर आपने इसी को महत्व क्यों दिया? क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा जरूरी आपको लगा होगा, ये आपको ज्यादा जरूरी किस आधार पर कि ये आपको ज्यादा परेशान करता है। तो वास्तव में हमें तो अपनी जिंदगी में जो दुख, दर्द, पीड़ा, बेचैनी, समस्याएं हैं, मूल समस्याएं, हमें उनसे मुक्ति चाहिए। और उनसे मुक्ति का उपाय क्या है? वही प्रक्रिया जो हमने अभी देखी थी, जहां से समस्या शुरू हुई, उसी को पीछे लौट करके उसकी जड़ तक चले जाओ, देख लो, जान लो, समझ लो। हमने क्या कहा? जो या तो मान लेता है, माने बिल्कुल बेहोश जिंदगी जीता है, एक तो उसको सवाल नहीं उठेंगे, एक उसको नहीं उठेंगे जो जिंदगी को समझता है। जो बीच में अटका है उसको सवाल उठेंगे, मगर मौज में जीता वही है जो जिंदगी को समझता है। तो इसी को कहते हैं सेल्फ इंक्वायरी। मुझे सवाल उठ रहा है, कहां से उठ रहा है? बेचैनी से, चिंता, तनाव से। और वो सब क्यों है? क्योंकि ये सवाल खोपड़ी में घूमता रहता है। ये सवाल क्यों खोपड़ी में घूमता रहता है? क्योंकि मैं मानता हूं कि ये सवाल ज्यादा जरूरी है। तो आप बेचैन, परेशान है, अशांत है, चिंता में है, तनाव में है, इस सवाल को लेकर के कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। और ये सवाल आपकी खोपड़ी में घूमता रहता है क्योंकि आप इसको महत्वपूर्ण समझते हैं। आप इसको महत्वपूर्ण इसलिए समझते हैं क्योंकि आप मानते हैं कि ये सवाल महत्वपूर्ण है। आप इसको महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि सब इसको महत्वपूर्ण मानते हैं। सिर्फ इसलिए आप इसको महत्व दे रहे हैं। जब आप देख लेंगे कि इस सवाल का कोई अर्थ नहीं है, जब ये सवाल आपके लिए महत्वहीन हो जाएगा और जिंदगी को जीना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, या कहो जिंदगी आप जीने लगेंगे, जब ये सवाल महत्वहीन हो जाएगा, जब आप देख लेंगे कि ये सवाल तो बस यूं ही जिंदगी से भागने के लिए है, स्वयं को कहीं उलझा देने के लिए है, किसी एक खोल में पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देने के लिए है। ये सवाल के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ये मान्यता कि जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए, ये मान्यता तुम्हें सारी दुनिया से काटकर एक जगह पर सीमित कर देगी और वहीं से बेचैनी खड़ी होगी। किसी एक जगह स्वयं को झोंक देना, बेचैनी को और बढ़ाना है, स्वयं को सीमित करना है। जब इस सवाल की व्यर्थता आपको दिख जाएगी, आप देख लोगे इस चर्चा के माध्यम से भी, तो आप पाएंगे कि ये सवाल आपका है नहीं। आपका असली सवाल तो यह है कि मैं परेशान क्यों हूं। आपने पाया कि परेशान इसलिए हूं क्योंकि ये सवाल खोपड़ी में घूम रहा है और सवाल कहीं और से आ रहा है, अपना इससे कुछ लेना देना ही नहीं। तो ना सवाल बचेगा, ना उसके कारण उठने वाली बेचैनी बचेगी, और बेचैनी नहीं है तो ये सवाल आपका मुझ तक पहुंचेगा ही नहीं। तो चूंकि हम खुद को नहीं जानते, आत्मज्ञान नहीं है, खुद को नहीं समझते, माने ये जो अभी हमने समझा ना, मन किस तरह से काम कर रहा है, हम इस तरह से अपने मन को समझते नहीं। तो चूंकि हम अपने आप को नहीं समझते, अपने आप को माने जिसको मैं कहता हूं मैं, है ना, तन, मन, बुद्धि, विचार, अहम, इनको मैं नहीं समझता। इनको नहीं समझता इसलिए न जाने क्या क्या मैं मान लेता हूं। उन मान्यताओं से दुख, समस्याएं और बेचैनी ये सब पैदा होते हैं, डर पैदा होते हैं, ईर्ष्या, तुलना, ये सब पैदा होती है, और वहां से खड़े होते हैं सवाल। और इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी? बस ये समझ करके ही, जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं।
यही है जीवन का उद्देश्य कि अपनी समस्याओं को, अपने सवालों को समझ लो, ताकि सवालों से, समस्याओं से मुक्ति मिले और उनके कारण जो बेचैनी खड़ी हो रही है उससे मुक्ति मिले। और जब आप उससे मुक्त रहते हैं तो आपके पास तो कोई सवाल है ही नहीं ना, कोई बेचैनी नहीं है। अभी आप परेशान हैं, सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि सवाल खोपड़ी में घूम रहा है। जब सवाल खोपड़ी में घूम ही नहीं रहा है तो आप ऐसे हैं जगत में जैसे आप हैं ही नहीं। तो बस फिर क्या है? फिर बस जीवन है। तो जीवन का वास्तव में उद्देश्य क्या हुआ? जीवन का उद्देश्य है जीना। जीना ही जीवन का उद्देश्य है। मगर अधिकांश लोग पैदा होते हैं, दुख भोगते हैं, जीवन भर डर, चिंता, तनाव और बेचैनी में जीते हैं घुट घुट कर, और अंततः मर जाते हैं। जिंदगी भर मरते मरते वो जीते हैं। हम जीते नहीं हैं, हम दुख भोगते हैं। हम पैदा होते हैं, दुख भोगते हैं और मर जाते हैं। यह है हमारी जिंदगी की हकीकत। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कुछ नहीं समझते अपने आप को, अपनी जिंदगी को बिल्कुल नहीं समझते। अज्ञान के कारण दुनिया को देखे देखे कोई मान लेते हैं कि उद्देश्य होना चाहिए, फिर कोई उद्देश्य बना लेते हैं, उस उद्देश्य के पीछे जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और जब उद्देश्य के पीछे दौड़ने की ताकत नहीं रहती है तो देखते हैं अतीत को। जो बची है जिंदगी उसमें भी अतीत के रोने रोते हैं, पछतावा करते हैं। अरे ऐसा नहीं किया होता, अरे वैसा नहीं किया होता, अरे ऐसा कर लिया होता, अरे वैसा कर लिया होता, ये कहाँ फंस गया था मैं, अरे थोड़ा कठोर निर्णय लेता, थोड़ा साहस दिखा देता। ऐसे हम रोते हैं। फिर तो हम पैदा होते हैं, दुख भोगते हैं और मर जाते हैं। और यही हम अपनी संतानों को भी भेंट कर जाते हैं। उनकी जिंदगी को भी हम ऐसा ही बना देते हैं। तो अब आपको क्या करना है? इस बात को अच्छी तरह समझना है और फिर अपने जिंदगी की समस्याओं पर ध्यान से विचार करना है, या उनको देखना है कि समस्या क्या है। फिर उनके पीछे जाना है कि कहाँ से आ रही है, अवलोकन करना है, देखना है कहाँ से पैदा हो रही है। डर पैदा हो रहा है, ईर्ष्या पैदा हो रही, तुलना पैदा हो रही, लालच पैदा हो रहा है, घुटन पैदा हो रही, चिंता, तनाव, बेचैनी जो भी पैदा हो रही है, उस पर ध्यान दो। क्यों हूं परेशान? और जो भी अड़चन है बीच में उसको ठीक करो। अन्यथा चुनाव आपका है, जिंदगी आपकी है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मैंने जो कहा उस बात को स्वीकार कर लो। मैं बस इतना समझता हूं कि हम नहीं समझते हैं अपनी जिंदगी को, अपने सवालों को, अपनी समस्याओं को, इसलिए हम परेशान हैं। और अगर हम उनको समझते हैं तो हमारी परेशानी, हमारी बेचैनी, हमारे तनाव, या कहो कि हमारे सवाल समाप्त हो जाते हैं और हम सुकून से जीते हैं। जितना हम आज़ाद होते जाते हैं उतने हम शांत होते जाते हैं, मौन होते जाते हैं। इतना जानता हूं, इतना समझता हूं, जीता हूं, इसीलिए आपसे कह रहा हूं। और कोई जीवन का उद्देश्य मेरे लिए तो नहीं है। बस इतना समझता हूं कि पैदा हो गया हूं, पैदा होने के कारण अज्ञान है और अज्ञान के कारण जीवन में दुख है, क्योंकि कुछ नहीं समझता। इसलिए बस अज्ञान को हटाना है, जान करके, देख करके, समझ करके, तो दुख हट जाएगा। दुख हट जाएगा तो कोई सवाल ही नहीं बचेगा। फिर क्या करेंगे जीवन के किसी उद्देश्य का? अब कहीं और से आपने अगर कोई और परिभाषा सुनी है जीवन के उद्देश्य की, तो जाहिर सी बात है उससे तो ये बात मेल खाएगी नहीं, क्योंकि ये बात में किसी और की दोहरा तो रहा नहीं हूँ। और अगर दोहरा रहा हूँ तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रहा, क्योंकि वही बात आपने पहले सुनी, आप दोबारा वही बात सुन लेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इसलिए मैं वो कह रहा हूँ जो मैं समझता हूँ। अब ये बात अगर आपके काम आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। राम राम जी। अगली चर्चा में मिलते हैं। धन्यवाद।